आज के इतिहास पर नजर डालेंगे। 12 मार्च 2024 का दिन है, 1930। बात भारत की। देखिए, ये जो आप जानकारी आपको देने लगे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते, चाहे वो किसी भी तरह की, प्रश्न बहुत उपयोगी है और उसमें 5-6 जानकारियाँ एक साथ हैं। आज महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, दांडी मार्च की शुरुआत की थी, या सॉल्ट मार्च भी इसे कहा जाता है। एक तो ये आज का दिन है 12 मार्च का, तिथि थी 1930। दूसरी बात है रजनीश, ये कहाँ से, ये 24 दिन लंबी यात्रा रही उनकी। दांडी जो उनका आश्रम था, कहाँ से, साबरमती आश्रम जो था अहमदाबाद के नज़दीक, वहाँ से उन्होंने शुरू की थी दांडी तक जाने के लिए, समंदर किनारे तक जाने के लिए 24 दिन लगे थे। 5 अप्रैल को गांधी जी वहाँ पहुँचे थे और फिर उसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे वो कानून तोड़ा था। उस पर भी हम बताते हैं क्या है राजेश। इसमें महात्मा गांधी थे और उनके साथ 78 और लोग थे जो साथ चले थे और साथ ही रहे। ये बड़ा महत्वपूर्ण फिगर है कि कितने लोग साथ थे महात्मा गांधी जी के। 78 लोग थे। अब राजेश, जो लोग चले थे वो साथ में और भी जुड़ते जा रहे, लेकिन 78 कोर टीम आप कह सकते हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि अंग्रेज जो थे वो मतलब यहाँ के नहीं थे, पैसा कमाने आए थे। उन्होंने उपनिवेश बना रखा था, कॉलोनी बना रखा था कि जितना ज़्यादा आप चूस सकते हैं भारत को चूसिए। एक बड़ी चीज़ उन्होंने देखी कि खाने में हर व्यक्ति नमक का इस्तेमाल करता है जी। लोग अपने तौर पर नमक बना लेते थे। कैसे? समंदर के किनारे उन्होंने खेत जैसे बनाए होते थे, पानी वहाँ भरते थे, वो सूखता था, बाष्पीकरण होता था और नमक को बेच दिया जाता था। अंग्रेजों ने बोला ना, बिल्कुल नहीं, हम ही बनाएंगे। क्यों? फिर वो दाम भी निर्धारित करेंगे और हर व्यक्ति नमक तो खाएगा। इसका विरोध किया था बापू गांधी ने और उसके खिलाफ ये कहे गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे भी उन्होंने भी उसी प्रक्रिया जैसे नमक बनाना होता है, हाथ में भर के उसे दिखाया था कि हमने नमक बना दिया। तो एक तो ये है जी। अच्छा, 387 किलोमीटर लंबी यात्रा थी, ये भी आप ध्यान रखिए। 15 दिन लगे, 24 दिन लगे। 387 किलोमीटर यात्रा थी। साबरमती से दांडी तक थी, हमने बता दिया। गांधी जी के साथ 78 और लोग थे। इसके बाद उसी तट पर आगे लोगों से मिलते मिलते चले महात्मा गांधी की एक अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुहिम बनाई जाए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन पहले हमने आपको बात बताई थी, वो इतिहास की, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था। तो जब गिरफ्तार हुए थे, इसके बाद महात्मा गांधी 6 साल की कैद हुई थी, 2 साल बाद छोड़ दिया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले माहौल बनाने के लिए फिर बाकी भी सत्याग्रही छोड़े गए थे, बाकी सारे लोग चले, वो अलग बात है। तो दांडी मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन लंबे। 1894 कोका कोला, कोक बोल लीजिए आप, दोनों साइनोनिम है। राजेश, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, हम जानते हैं इसे, अमेरिकन बेस्ड है। आज के दिन क्या हुआ था? क्या बनी थी? नहीं, आज के दिन कोका कोला जो था, उसे कोका कोला ही कहा जाता था शुरू में। कोक तो बाद में इसका एक वो पहली बार बॉटल्ड बेचा गया, ये बॉटल में भरकर बेचा गया। अच्छा, ये कहाँ बेचा गया? मिसिसिपी जो स्टेट है अमेरिका की, वहाँ के विक्सबर्ग शहर में एक कैंडी शॉप में टॉफियों की दुकान थी जी, वहाँ पे उन्होंने बॉटल में डाल के लो जी आप ये। उससे पहले कैसे बिकता था? उससे पहले 5 सेंट में एक फाउंटेन जो बने होते थे पहले राजेश, हम छोटे थे तो बस स्टैंड्स पे लगे होते थे ना, होते थे ना राजेश, HPMC का जूस मिलता था वैसे में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे ही मिलता था जी उस समय भी। अच्छा, कोक पे और क्या? तो जैसे एक हम जानते हैं कि सबसे पहले जो बेचा गया था 8 मई 1886 को बेचा गया था ये। और इसे देखिए बनाया किसने था, खोज किसने की थी? जॉर्जिया में जो अटलांटा है, अटलांटा राजधानी है स्टेट की। जॉर्जिया भी अमेरिका की ही एक स्टेट है, मध्य अमेरिका में। अटलांटा, वहाँ ओलंपिक्स भी हो चुके हैं। वहाँ की जो राजधानी है जॉर्जिया की, अटलांटा, वहाँ के निवासी थे जॉन स्टिथ पेम्बरटन। ये कर्नल रह चुके थे, उसके बाद एक घायल हुए, फिर कुछ मतलब मेडिसिन के बारे में भी जानते थे, तो इन्होंने दवाइयाँ खानी पड़ती थी इनको क्योंकि जख्म लगे थे इनको, तो उनको दवाइयाँ खा के तंग आ गए थे। सोचा कुछ ऐसा ड्रिंक बनाया जाए जो लोगों को ऐसा लगे कि पी के थोड़ा वो भी हुआ ना चाहिए। तो इसमें राजेश इन्होंने क्या किया, एक कोका कोला क्यों नाम हुआ? कोका एक आप ये समझिए वृक्ष, उसके पत्ते लिए इन्होंने उसका वो, और साथ में कोला नट्स। कोला जो होते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं मोस्टली, उनको उन्होंने अपने इसमें डाला और वो बेचना शुरू कर दिया। बहुत उसका उन्होंने बाकायदा प्रचार भी किया और पहली बार इन्होंने 8 मई 1886 को बेचा था इसे जी, कोका कोला को पहली बार, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेम्बरटन साहब ने। अच्छा, अब क्या हो रहा राजेश? अब इसके बाद इन्होंने 1886 में इसे बेच दिया कंपनी को। कोका कोला के सारे राइट इन्होंने लिए और ये दे दिए एसा ग्रेग्स कैंडलर साहब को। वो बिजनेसमैन थे, वो प्रमोशन जानते थे। उससे पहले भी अगर हम बोलें तो
पेम्बर्टन साहब इसके बारे में पहले बता चुके थे कि ये वंडर ड्रग है, इसे पीने से आपको मतलब आपका सिर दर्द दूर हो जाता है, आपको एंग्जाइटी है वो दूर, हर कुछ। इवन उन्होंने ये भी बता दिया कि आपका पौरुष भी बढ़ जाता है, लोग दौड़े इस पर भी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और तब ये भी माना जाता है कि इसमें थोड़ा हाई कर देता था ये आदमी को जी। फिर राजेश हुआ क्या कि फिर उसके बाद पूरी मार्केटिंग हुई और आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। इसमें होता क्या क्या राजेश, देखिए, एक तो इसमें ये मिलाया होता है, वेनिला फ्लेवर होता है, साथ में सिनेमन होता है, दालचीनी बोलते हैं शायद उसका ना, और सिट्रस ऑयल्स होते हैं, और साथ में एक फार्मूला होता है। देखिए, मार्केटिंग हुई, बहुत ज़्यादा हुई। एक चीज़ ने बहुत फ़ायदा पहुंचाया को ये बता के कि सिर्फ कुछ ही लोग इसका फार्मूला जानते हैं दुनिया में। और ये बड़ी बात है, ये सही है। 200 से अधिक देशों में, जितने भी देश हैं लगभग सभी में कोक बिकता है राजेश जी। अब देखिए, ये जो कंपनी है ये अमेरिका में स्थापित है, सिर्फ वहीं पे कंसंट्रेट तैयार करती है। आगे जो इन्होंने लाइसेंस दे रखे हैं डिफरेंट बॉटलिंग प्लांट्स को पूरी दुनिया में, उनको ये कंसंट्रेट बेचते हैं। हर जगह तैयार नहीं होता है, कंसंट्रेट हमेशा अमेरिका से ही आता है। और उसके पैसे लेते हैं वो, सिर्फ उसमें फिर आप उसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाते हैं जी, है ना जी। डिस्टिल्ड वाटर है या प्यूरीफायर का वाटर जो होता है वो मिलाया जाता है, और साथ में जो चीनी वगैरह की मात्रा होती है, तभी बोलते हैं कि टेस्ट का भी कुछ अलग अलग होता है। लेकिन जो ओवरऑल जो इसका एक है ना जी, वो चीज़ है वो एक जैसी होती है। तो ये को लेकर था जी, बहुत सारी चीज़ें मैं लिख के लाया था, समय थोड़ा कम है। 1947 ये भी हिस्ट्री के नज़रिए से, आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी बन तो बहुत। आप जो चेहरा देख रहे हैं ये ट्रूमैन साहब है, राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के। आज के दिन 1947 में इन्होंने एक डॉक्ट्रिन सामने रखा जिसे कहा जाता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। अब हिंदी में से आप कह सकते हैं कि एक तरह से विचार या उससे मिलता जुलता जो भी है, मतलब इन्होंने क्या कहा जी, इन्होंने आज के दिन अमेरिकन कांग्रेस को, जो कोई संसद है, उसे संबोधित किया। इन्होंने बोला, देखिए, विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, सोवियत यूनियन के साथ है हमारी टसल, शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी कि कौन बड़ा दोनों पावर्स में से। देशों को अपने अपने पाले में खींचने की कोशिश की जा रही थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी सोवियत यूनियन। तो यूरोप जो था वो ट्रेडिशनली ज़्यादातर जो पश्चिमी यूरोप जो था, पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप, वो था अमेरिका की तरफ। लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी आर्थिकी को लेकर, एक तो ग्रीस में और एक आप रहिए टर्की में। और दोनों कंट्रीज अभी भी पीछे तक है ना, अभी भी मुश्किलों में यूरोपियन होने के, यूनियन होने के साथ साथ मेडिटेरेनियन कंट्री इनको कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य सागर के पास हैं ये दोनों देश। तो ट्रूमैन साहब ने कांग्रेस को कहा कि आप ऐसा करिए, इजाज़त दीजिए, हमें इन्हें पैसे देने चाहिए इन दोनों देशों को, अदरवाइज ये कम्युनिज्म आ जाएगा इन देशों में और हमारे विरोधी बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि इंग्लैंड ने मना कर दिया था कि जी हम नहीं दे सकते हैं इनकी मदद। तो फिर जी ये इसके बाद हुआ था। फिर मानते हैं कि इस पॉलिसी की वजह से, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की वजह से ही अमेरिका आज की पोजीशन में पहुंचा है। क्या बात, फुसलाइए, कमज़ोर को मदद करिए और अपने पाले में मिला लीजिए। अब चाइना भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलिसी उनकी दूसरी है। अमेरिका ज़मीन नहीं कब चाहता है ना, और वहाँ कुछ दूसरी और चीज़ है ना जी। अभी मालदीव्स में लगे हुए, चलिए खैर वो अलग बात है।